हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो बेटा आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर है बेटा 10 है आपकी, और ये कक्षा 7 की विज्ञान की वर्कशीट है। आपकी जो है कक्षा 7 की विज्ञान की वर्कशीट है। आज आई है बेटा आपकी विज्ञान की और जो है इंग्लिश की वर्कशीट। विद्यार्थी को अपना नाम, अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा वो है आपकी 14 नवंबर 2020 की वर्कशीट। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। वर्कशीट में दिया क्या गया है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो है छठी कक्षा में भी पढ़ा होगा आपने प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो आज जो है हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है बेटा स्वपोषण। स्वपोषण क्या होता है? पोषण की विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए हरे पादप यानी कि पौधे स्वपोषण करते हैं। देखिए बेटा, हमने आपको ध्यान हो, आपको पिछली वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था कि जो है स्वपोषण क्या होता है। स्वपोषी और विषमपोषी जो है हमने पौधों के बारे में, जीवों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम स्वपोषण की विधि के बारे में पढ़ेंगे। पोषण की वह विधि, स्वपोषण क्या होता है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए हरे पौधे जो है स्वपोषण करते हैं, परंतु वे ऐसा किस तरह करते हैं ये भी हम जानेंगे। देखिए किस तरह करते हैं। ये तस्वीर दी गई है, आप देख रहे होंगे, एक पौधे की तस्वीर है। ये सनफ्लावर है, आपको पिक्चर देखकर पता चल रहा होगा। इसमें ये क्या है? ये इसकी पत्तियां हैं। देखिए पत्तियों में क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है पौधे की पत्तियों में? पौधे की पत्तियों में ऐसे छोटे छोटे से ऐसे दाने होते हैं ना, तो उनको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या होता है पौधों की पत्तियों में? क्लोरोफिल होता है। और देखिए ये सूर्य से क्या करता है? पौधा अपना भोजन ग्रहण करता है, तो ये सौर ऊर्जा लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन क्या करता है बेटा? छोड़ता है। पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और ये क्या है बेटा? जल एवं खनिज। नीचे ये जड़ों में क्या लेता है बेटा? जल लेता है और खनिज लेता है, जिससे कि ये बढ़ता है, बड़ा होता है। और क्या करता है बेटा? इससे सूर्य से ऊर्जा भी मिलती है। आगे है कि जो है पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। क्या होती हैं बेटा? पत्तियां जो है पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। पादपों में खाद्य का निर्माण पत्तियों में होता है। पादपों में जो है पादप क्या होते हैं? हरे पादप यानी कि पौधों में खाद्य का निर्माण कहाँ से होता है? पत्तियों से होता है। देखिए ये यहाँ पर क्लोरोफिल होता है, इसी से ये अपना जो है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे सूर्य से जो ऊर्जा ले रहा है वो भी कहाँ से ले रहा है? पत्तियों से ले रहा है। यानी कि पौधे में जो पत्तियां होती है ना, उनसे जो है क्या करता है? ये अपना जो है खाद्य का, खाने का निर्माण पत्तियों में ही होता है। इसका पत्तियों से ही करता है। तो आगे क्या है? पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। देखिए ये इसकी पत्तियां हैं, इसमें ऐसे छोटे छोटे से जैसे दाने से होते हैं, धारियां सी भी हो जाती हैं, दाने भी हो जाते हैं, तो वो क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। एक हरा वर्णक होता है जिसे क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। यानी कि देखिए बेटा, जो ये पत्तियां होती है ना, पत्तियां, उनमें क्या होता है? ऐसे क्लोरोफिल नाम का जो है क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और जिससे कि यह क्या करता है? सूर्य का प्रकाश जब आता है, सूर्य का प्रकाश आता है तो वो जो है ऊर्जा को संग्रहण करने में पत्ती जो है सहायता करती है। इन्हीं से जो है वो अपना भोजन बनाता है पौधा। आगे है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप यानी कि पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो ये बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये जरूर याद करना है। ये है बेटा प्रकाश संश्लेषण किसे कहा जाता है। मोस्टली जो है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो किसे कहा जाता है बेटा? वह प्रक्रिया जिसके
द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि पौधे क्या लेते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जल से क्या करता है, अपना भोजन तैयार करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। आगे है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। इन छिद्रों को रंध्र या स्ट्रोमेटा कहते हैं। देखिए ये है पौधे की पत्तियां, इसमें आप देख रहे होंगे, देखिए छोटे छोटे से क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में से ही ये आप देख रहे होंगे, ये धारियां सी, इसमें जो है छिद्र होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, इन छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। देखिए ये है रंध्र द्वार, आप चित्र को देख रहे होंगे, इसमें ये क्या है, ये है रंध्र द्वार, ये है द्वार कोशिकाएं, ये है द्वार कोशिकाएं, और ये जो है बेटा इसके बाहर को क्या कहा जाता है, बाहरी हिस्से को रंध्र कहा जाता है। तो ये क्या होता है बेटा, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। इन छिद्रों को रंध्र या स्ट्रोमेटा कहते हैं। आगे है बेटा, देखिए जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जल एवं खनिज किसके द्वारा, वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, जो नली के समान पादप में फैली होती हैं। यानी कि जो है नलियों के समान क्या पौधों में फैली हुई होती हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, यानी कि पत्तियों से ही जो है पौधा सौर ऊर्जा ग्रहण करता है, यानी कि सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करता है, और पादप में खाद्य रूप में संचित हो जाती है, यानी कि अपना भोजन भी जो है वो पत्तियों के द्वारा ही लेता है। अतः सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। क्या है बेटा, सूर्य जो है जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है और महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जो है सूर्य का प्रकाश बेटा पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर जो है पौधों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, आपने देखा होगा बेटा, जैसे सर्दियों में क्या होता है, सूर्य कम निकलता है तो पौधे क्या हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पीले पड़ जाते हैं, उनकी जो पत्ते भी झड़ जाते हैं और क्या होते हैं बेटा, वो मुरझा जाते हैं। तो उनके लिए क्या चाहिए बेटा, सूर्य का प्रकाश उन्हें जरूर चाहिए होता है। तो आगे बेटा इस वर्कशीट के बेस पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो हमने वर्कशीट में पढ़ा था कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन ग्रहण करते हैं या भोजन तैयार करते हैं, क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। हम कैसे लिखेंगे बेटा, देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप यानी कि पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो ये हो गया बेटा हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अगला है रंध्र से आप क्या समझते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। इन छिद्रों को रंध्र या स्ट्रोमेटा कहा जाता है। तो कैसे लिखेंगे हम, हमें ऐसे ही लिखना है कि जो है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। इन छिद्रों को स्ट्रोमेटा या रंध्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है बेटा, सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, कैसे स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बेटा यहाँ से। देखिए ये हमारे हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। यहाँ से शुरू करेंगे हम उत्तर लिखना। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य रूप में संचित हो जाती है। अतः सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे। आगे बेटा पत्तियां पादप की खाद्य होती हैं, क्या होती हैं, हमने ऊपर पढ़ा था बेटा। देखिए ये रहा जो है पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फैक्ट्रियां। तो यहाँ पर होती है बेटा हमारी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।